सुंदरपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का अपनी अंधी माँ के साथ रहता था। दिन भर मजदूरी करने के बाद भी मुश्किल से घर का खर्च चलता था। माँ अक्सर चिंतित रहती थी कि यह जिंदगी कब तक ऐसे ही चलेगी। एक दिन माँ ने रामू से कहा, बेटा, कब तक दूसरों के लिए काम करता रहेगा? अगर अपना काम होता तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती। रामू को अपने पिता की याद आ गई, जो पहले गांव में जलेबी बनाया करते थे। उसी दिन उसने ठान लिया कि वह भी जलेबी का काम शुरू करेगा। रामू ने किसी तरह गांव के सेठ से पैसे लिए और जलेबी बनाने का सामान खरीद लिया। पूरी मेहनत से उसने जलेबी बनाई और बाजार में छोटी सी दुकान लगा ली। लोग आए, जलेबी चखी, लेकिन बोले कि स्वाद ठीक है पर खास नहीं। पास की दुकान पर मदन हलवाई की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। रामू की दुकान खाली रह गई और वह मायूस होकर घर लौट आया। अगले दिन बाजार में एक बूढ़ा साधु आया। वह बहुत भूखा था। ज्यादातर दुकानदारों ने उसे भगा दिया। जब वह रामू की दुकान पर पहुंचा तो बोला, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो। रामू के पास बहुत कम जलेबी बची थी, फिर भी उसने बिना सोचे साधु को दे दी। बाबा, पैसे नहीं चाहिए। साधु ने जलेबी खाई और खुश होकर मुस्कुराया। उसने अपनी थैली से मिश्री की एक छोटी सी डली निकाली और रामू को देते हुए कहा, इसे अपनी जलेबी में मिलाना, इससे लोग तेरी जलेबी पसंद करेंगे। लेकिन अगर कोई इसे लालच के लिए इस्तेमाल करेगा तो इसका उल्टा असर होगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अगली सुबह रामू ने मिश्री मिलाकर जलेबी बनाई। जलेबी बनते ही ऐसी खुशबू फैली कि लोग खुद ब खुद उसकी दुकान की ओर खींचे चले आए। जिसने भी जलेबी खाई वही तारीफ करने लगा। थोड़ी ही देर में सारी जलेबी बिक गई। दिन बीतते गए और रामू की दुकान गांव में मशहूर हो गई। उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने अपने सारे कर्ज चुका दिए और माँ का अच्छे से ख्याल रखने लगा। यह सब देखकर मदन हलवाई को जलन होने लगी। एक रात वह चोरी से रामू की दुकान पर गया और वही मिश्री उठा ले गया। उसने सोचा कि अब लोग उसकी दुकान पर आएंगे। अगले दिन मदन ने मिश्री अपनी जलेबी में मिला दी, लेकिन कुछ ही देर में उसकी जलेबी का स्वाद बिगड़ गया। तेल भड़क उठा और उसकी दुकान में आग लग गई। सब कुछ बर्बाद हो गया। मदन को अपनी गलती समझ आ गई। उसने रोते हुए कहा, लालच ने मुझे खत्म कर दिया। रामू दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने मन ही मन समझ लिया कि असली ताकत किसी जादू में नहीं, बल्कि सच्चे दिल, मेहनत और दूसरों की मदद में होती है।